Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 5th chapter 12th. What if it finishes? Part 2. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it. So let's start part 2. What if it finishes? अगर ये चीज़ खो जाएगा, अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या परेशानी होगी? तो फिर ये अनमोल चीज़ क्या है जिसको हमको खोने का डर है? अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा, तो हम इस चीज़ को कैसे बचा के रखें? आइए डिस्कस करते हैं पार्ट 2 में. फाइंड आउट एंड राइट हाउ मच ऑयल. ये स्कूटर, कार या फिर ट्रैक्टर में हमको कितना ऑयल लगता है? हाउ मच पेट्रोल और डीजल कैन बी फिल्ड एट ए टाइम. तो एक टाइम में कितना हम भर सकते हैं? हाउ फार कैन वी गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल. तो फिर 1 लीटर में हम कितना दूर जा सकते हैं? जैसे हमें छोटे वाहनों का पता है, बाइक में ऐड आता है ना कि 85 किलोमीटर पर आवर पर लीटर, 65 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि वो व्हीकल कितना हैवी है उसी हिसाब से वो इतना कम माइलेज देगा, और जितना लाइट वेट का है इतना वो ज़्यादा माइलेज देगा या फिर एवरेज देगा, और ये ज़्यादा दूर तक 1 लीटर पेट्रोल में चलेगा. The rates of petrol are different in each city. The rates of petrol and diesel in Delhi are given here. Look at the table and answer the questions. ये पेट्रोल या डीजल का दाम जो है वो अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है, पर इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. 10 रुपया के बीच ही ये डिफरेंस होता है. तो आइए देखते हैं, ये टेबल में दिया गया है. पेट्रोल और डीजल का कॉस्ट 2002 में कितना था, 2007 में कितना था, 2014 में कितना था. तो फिर आप देख रहे हैं 29.91, 43.52 और फिर इतना इतना. तो फिर आगे जाकर हमको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है. इन 2014 एज कम्पेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय. तो रेट ऑफ पेट्रोल कितना वेंट अप किया? बाय पेट्रोल का हम देखें तो 24.34 रुपीज ऑफ हो गया, और डीजल का कितना इम्प्रूव किया? एंड द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय. डीजल का कितना इम्प्रूव किया? 28 रुपीज 49 पैसे का इम्प्रूव किया. तो फिर ऐसे ही व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2002 टू 2007 एंड 2007 टू 2014. तो फिर 2002 टू 2007 तक क्या डिफरेंस आया? व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2000. तो ये है, जैसे 2007 में पेट्रोल है 43 रुपीज़ 52 पैसे. तो फिर 2002 में कितना था? 29 रुपीज़ 91 पैसे. तो कितना डिफरेंस हुआ? ये हो गया 13 रुपीज़ 61 पैसे. ऐसे डीजल का कितना डिफरेंस होगा? 30 रुपीज़ 48 पैसे टू माइनस 18 रुपीज़ 91 पैसे. तो हमको मिलता है 12 रुपीज़ 57 पैसे. 2002 टू 2007 के भी डिफरेंस, और 2007 से 2014 का भी जो डिफरेंस है वो है पेट्रोल के लिए 24 रुपीज़ 34 पैसे, डीजल के लिए 28 रुपीज़ 49 पैसे. पहले वाला क्वेश्चन क्या था? 2014 एज कम्पेयर टू इन 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय इतने रुपीज़, और डीजल का भी इतने रुपीज़ का इंक्रीज हुआ. तो फिर ऐसे ही हमारा डिफरेंस होता है. व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया. आपके एरिया में अब डीजल का और पेट्रोल का रेट क्या है ये आप पता कीजिए. आपका इतना अवेयरनेस होना चाहिए. अरे अलग अलग जगह में अलग अलग होता है, तो हमारे एरिया में कितना है? व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप. आपको क्या लगता है प्राइसेस ऑफ ये डीजल और पेट्रोल का क्यों उसका रेट बढ़ता रहता है? क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है बाहर कंट्री से, जो ऑयल वाला कंट्री है जैसे अरबियन कंट्री, ये सब इराक, ईरान, वो सब सऊदी अरब वगैरह, वहाँ से पेट्रोल जिस रेट में क्रूड ऑयल यानी कि बिना विशोधित ऑयल लाया जाता है, उसी हिसाब से फिर हमारा प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल तय होता है. Why are the prices of petrol and diesel going up? क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है. In 1 month, how much petrol and diesel is used in your home?
व्हाट इज इज यूज फॉर। आपके घर में पेट्रोल या फिर डीजल किस किस काम के लिए यूज होता है, घरों में क्या काम लगता है। जैसे पहले तो हमारा 4 व्हीलर के लिए लगता है, या तो पेट्रोल का होगा या फिर डीजल का होगा, और फिर बाइक के लिए चाहिए, हमारे छोटे बाइक के लिए भी चाहिए, उसके लिए तो पेट्रोल ही चाहिए। और अगर घर में हमारा ट्रैक्टर है तो उसके लिए तो डीजल चाहिए। घर में अगर हमारा जनरेटर है तो फिर इसके लिए तो पेट्रोल ही चाहिए। तो फिर इसी सारे काम में वो लगता है। देखिए ये सारे हैं। तो फिर ड्राई क्लीन के लिए पेट्रोल चाहिए, फॉर लाइटिंग इसके लिए तो केरोसिन चाहिए, लालटेन दिख रहा है ना। फिर जो कार है व्हीकल के लिए, अब ये पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। और ये फ्लाइट के लिए तो स्पेशल फ्यूल होता है, एयरक्राफ्ट फ्यूल होता है। फिर ट्रैक्टर के लिए हमको डीजल चाहिए, और ये जो दिख रहा है जनरेटर के लिए डीजल चाहिए। ऐसे अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग सा लगता है। तो इसके लिए हम एक ही बात बोल सकते हैं, सेफ फ्यूल मेक इट ए हैबिट। चाहे जो भी फ्यूल यूज होता हो तो फिर उसको बचा के रखना हमारा जैसा एक ड्यूटी है, ये हमारा हैबिट हो जाना चाहिए कि टू सेव इवन वी शुड केयर फॉर इवन 1 ड्रॉप ऑफ फ्यूल, सो दैट इफ वी ऑल डू इट यूनानिमसली। अगर हम सब इकट्ठा होकर ये काम करें तो आप सोचिए कितना ऑयल बच सकता है। सी द पोस्टर एंड राइट, ये पोस्टर देख के आप बताइए वेयर ऑल इज ऑयल यूज, कहाँ कहाँ पर ऑयल यूज होता है। हमने अभी देखा वेयर इज डीजल यूज, फाइंड आउट। तो फिर कहाँ पर क्या होता है हमने आपको बता दिया, और बहुत सारे आपको भी पता है। तो फिर दिव्या रोट ए पोएम एंड read it out to her friends, read the and discuss it। दिव्या ने ये पोएम पढ़ा था कि I am black, I am thick, I am black, I am thick, मैं काला हूँ, मैं घना हूँ, I flow, who am I, तो फिर मैं कौन हूँ। ये सारी बातें पेट्रोलियम के बारे में कहा गया है। क्योंकि देखिए डू यू नो आई विल लास्ट लंगर, मैं बहुत दिनों तक बचूंगी। इफ़ यू यूज मी विथ केयर, मुझे थोड़ा केयर और प्यार चाहिए। आई गॉट मैड एवर सेंचुरीज, मैं तो 100 बरस तक भी रह सकता हूँ। आई वोंट ऑलवेज बी देयर, मैं तो सेंचुरी के अंदर ही ख़त्म हो जाऊंगा, मैं और रहूँगा नहीं। आई लाइट योर लैम्प्स, आई कुक योर फूड, आई रन योर मशीन्स, फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई। आप समझ रहे हैं ना, इतने सारे काम करता है, खाना बनाने का काम, लैम्प जलाने का काम, मशीन चलाने का काम, फिर ये जो प्लेन उड़ाने का काम। हु इज मोर यूजफुल टू पीपल देन आई, अरे मुझसे ज़्यादा और कौन भला इतना यूजफुल है। इफ़ नॉट यूज टू इट केयर आई वॉन्ट टू लूज विद देयर, और मैं जब इतने सारे काम कर रहा हूँ मुझे थोड़ा ध्यान से यूज करो, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। विल दे फ्लाइट ओवर मी, व्हाट इज़ लाइफ विदाउट मी, अगर मैं नहीं रहूँगी तो आप थोड़ा सोचिए आपके जीवन कैसा रहेगा। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो। तो फिर मैं काला हूँ, मैं घना हूँ, मैं बहता हुआ हूँ, और मैं कौन हूँ आपको पता है। अब तो आपको पता चल ही गया है कि वो कौन है। थिंक एंड डिस्कस, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर ए वीक इन योर विलेज और टाउन। आप ये सोचिए अगर पेट्रोल और डीजल नहीं रहेगा तो आपके विलेज या टाउन में क्या आपका दशा होगी। सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, इसीलिए आप जल्दी से बोलिए कि हम ये ऑयल को कैसे बचाएं। ऑयल को हम कैसे बचाएं, कई सारे छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे हम ईच ड्रॉप ऑफ ऑयल को केयर करें। कैसे केयर करें, अगर हम हमारे साथी के साथ कहीं बात करें, कहीं बाइक पे जा रहे हैं और एक दोस्त मिल गए, हम उनके साथ खड़े हो बाइक को खड़ा करके बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसका स्विच को ऑफ कर दीजिए और आप जितना बातें करना है कीजिए। नहीं तो हम घंटों भी बात कर लेते हैं, ऐसे इंजन चालू रख के वही बचा सकते हैं। अगर हम ट्रैफिक में फंसे हैं, रेड लाइट जल रहा है, तो फिर ग्रीन लाइट जलने के लिए हम इंतज़ार करें, उसी टाइम में हम उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। जब ग्रीन लाइट आएगा तो हम स्टार्ट करके जा सकते हैं। अरे एक मिनट अगर सारे बाइक उसी ट्रैफिक जाम पे अगर बचा लेंगी तो कितना हमारा ऑयल बच सकता है। और अगर हम गैस चूल्हा भी यूज करें तो फिर जितना पहले सारे सामान को तैयार करें, साइड में इकट्ठा रखें, फिर जाकर खाना बनाना शुरू किए, तो इससे में हमारे गैस भी बचेगा। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी नुस्खे हैं ताकि हमारा एक एक ड्रॉप को हम बचा सकते हैं। और इतने सारे लोग अगर ऐसे एक एक ड्रॉप केयर करेंगे तो ज़रूर ही उसका बहुत सारे सेविंग्स हो जाएगा।
आपको भी कोई उपाय सोचता है, आप जरूर बोलिए, अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। वुड फॉर चूल्हा। दुर्गा लिव्स इन ए विलेज इन हरियाणा। हरियाणा का एक विलेज में दुर्गा रहती है। एवरी डे शी स्पेंड्स मेनी आवर्स कलेक्शन ऑफ वुड फॉर द चूल्हा। तो घंटों वो पास कर देती है अपनी चूल्हा के लिए वुड कलेक्ट, लकड़ी चुनने के लिए। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। इसके लिए उसका बेटी भी उसका मदद करती है। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कफ। पर क्या हुआ ना, पिछले 3 महीने से उसको थोड़ा खांसी हो रहा है। देर इज ए लॉट ऑफ स्मोक विथ डैम्प वुड इज बर्न। जब ये गिला, थोड़ा गिला हुआ वुड जलता है तो फिर बहुत सारे स्मोक छोड़ता है। बट दुर्गा डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन। पर क्या करे बेचारी दुर्गा के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा है। When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? जब उसके पास खाना के लिए पैसा नहीं है तो फिर वाला ये फ्यूल क्या चीज़ है, तो फिर वुड खरीदने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगी। तो फिर ये दशा है हमारी देश में बहुत से लोगों का। Have you ever collected dry wood और made cow dung cakes? क्या आप कभी ऐसे लकड़ी चुनने फॉरेस्ट गए हैं या फिर कहीं पर गए हैं, या फिर आप कभी ये काउडंग का केक बनाए हैं? हाउ आर दे मेड? ये कैसे बनता है? मैं तो बनाई नहीं हूँ, पर मैं गांव में किसी किसी को बनाते हुए देखी हूँ जब मैं गांव गई थी एक बार। तो फिर बड़ा मज़ा आता है देखने के लिए, कैसे एक एक रोल बनाकर उसको फिर फ्लैट किया जाता है, और वो फ्लैट सारे फिर कैसे एक दीवार पे चिपक जाते हैं, जैसे उसके पीछे कोई फेविकॉल लटका है। और फिर कुछ दिन बाद वो अपने आप वो जगह छोड़कर, जब वो ड्राई हो जाते हैं ना, तो वो फ्लैट केक जो है अपने आप छूट जाते हैं, वो वॉल को छूट जाते हैं उससे। ऐसे बहुत मज़ेदार लगता है देखने के लिए, कोई अगर बना रहा है पास में तो। डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग ए चूल्हा? ऐसे चूल्हा जलाने के लिए भी कोई कोई ड्राई वुड और लीव्स उसमें पत्ते झोंक के ऐसे बना सकता, अपने चूल्हा को जलाए रख सकता है। तो फिर ऐसे कई सारे उपाय हैं। Who cooks food in your family? अच्छा, आपकी फैमिली में कौन खाना बनाता है? What about other families in your area? आपके एरिया में बाकी सारे फैमिली कैसे खाना बनाते हैं? If they cook food using wood और उपला, अगर आपके आसपास कोई वुड यूज कर रहा है, या फिर उपला मतलब होता है काउडंग का केक। What difficulties do they face due to smoke? आपको पता होगा कि उनका कैसे कैसा क्योंकि इसमें तो स्मोक ज़्यादा निकलता है ना, तो फिर वो लोगों को कितना प्रॉब्लम होता होगा, आपको तो पता ही होगा। कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? दुर्गा की बात अगर हम सोचे तो वो बेचारी क्या वुड के सिवा और क्या यूज कर सकता है? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हमने अभी अभी देखा, जिसके पास खाना खाने के लिए, 2 वक्त रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, बेचारी क्या वुड खरीद पाएगी या फिर दूसरा फ्यूल वो यूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो टुडे ये उन लोगों का मजबूरी है। टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे कंट्री में 2/3 2/3 ऑफ द पीपल हमारे कंट्री में उपले यूज करते हैं, वुड एंड ड्राई ट्विग्स भी यूज करते हैं। तो फिर दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म। अरे ठंडी के मौसम में जब बहुत ठंडी होता है तो फिर हम शहर में तो रूम हीटर जला लेते हैं, पर गांव में क्या होता है, लोग ये बीच में चूल्हा जला के वो चारों ओर बैठ के उसका अपना वार्मते लेते हैं। तो फिर इसके लिए भी वो जलाया जाता है। फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग, तो फिर पानी गर्म करने के लिए, लाइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। मेनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज एट होम, केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर हम लाइट जलाने की बात हो या फिर ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ घर में ऐसा है जिसके लिए हमको केरोसिन की ज़रूरत, एलपीजी की ज़रूरत, कोयला और इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़रूरत पड़ता है। हम सब इसी का मदद लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रूम हीटर जलाते हैं, केरोसिन से लालटेन जलाते हैं, और एलपीजी गैस तो घरों घरों में आप किचन में देख ही रहे हैं। ऐसे कोल भी यूज होता है। तो कंचा हैड बीन ए बार चार्ट इन ए बुक। कंचा का एक बार चार्ट है बुक में। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल। उसमें 100 लोगों का दिया गया है लिस्ट, जहाँ पर कौन कितना 100 में से कौन सा फ्यूल
कितने लोग यूज कर रहे हैं. इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ व्हिच फ्यूल हैज इंक्रीज एंड व्हिच फ्यूल हैज डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. इसमें ये सारे लिस्ट दर्शाया गया है कि पिछले 10 बरस की बात हम देखें, 10 या 20 ईयर्स की बात हम देखें, 20 ईयर्स का यहाँ पर लिया गया है. तो फिर कौन से प्रकार का फ्यूल का बढ़ोतरी हो रहा है और कौन सा घट रहा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. चलिए देखते हैं. चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स. तो फिर 1976 का लिया गया है और 1996 का लिया गया है. 100 लोगों का ये हिसाब किताब है. तो फिर उसमें से उपले यूज करते हैं. उपले और यूज 1976 की बात देखें तो देखिए, इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस यूज्ड उपले एंड वुड, ये तो 84% है. व्हिच वाज द फ्यूल यूज्ड द लिस्ट इन 1976. 1976 में कौन सा सबसे कम हुआ था, और हम देख रहे हैं वन सबसे कम है. और कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी. In 1976, LPG and kerosene were used in gas houses. तो 1976 में केरोसिन और LPG यूज हुए थे 10 घरों में. एंड 1996 में कितना यूज हुए थे, ये हुआ था 18, increased to 18. This means that in 20 years their use increased by 80%. क्योंकि 10 में 8 बढ़ा है, इसका मतलब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80% इंक्रीज हुआ है. अब हम देखते हैं आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वेर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996. 1996 में इलेक्ट्रिसिटी 5 जन यूज करते थे. व्हिच फ्यूल वाज यूज्ड द लिस्ट इन 1996. 1996 में कोयला बहुत कम हो गया था. तो फिर कितना हो गया था, 2% हो गया था. व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेस यूज्ड इट इन 1976. तो फिर यही कोयला 1976 में कितना परसेंट यूज हुआ था, ये 5% यूज होता. तो फिर ऐसे ही हमारा फ्यूल जो है उसका भी चेंज हो रहा है ज़माने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहा है और ज़माने के हिसाब से उसका यूज भी कम ज़्यादा हो रहा है. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स. अपने बड़ों से ये जानकारी लीजिए. When they were young, what was then used to cook food at home? जब अपनी दादी को, नानी को पूछिए, जब वो लोग छोटे छोटे थे या फिर ऐसे यंग थे तो फिर कौन से खाना कैसे बनाया जाता था, वो क्या यूज करते थे. मुझे तो लगता है अगर मैं अपनी नानी दादी की बात सोचूं तो फिर वो लोग के ज़माने में तो वुड ही यूज होता था. इन द पास्ट 10 years, यूज ऑफ व्हिच कुकिंग फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड इन योर एरिया. आपके एरिया में कौन सा कुकिंग फ्यूल का, तो फिर ये है गैस कनेक्शन सबका ज़्यादा लग रहा है तो LPG का. यूज ऑफ व्हिच फ्यूल हैज़ डिक्रीज, और कौन सा सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है. और ऐसे देखा जाए तो माइक्रोवेव ओवन और इलेक्ट्रिक तंदूर ये सब भी यूज किया जा रहा है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ रहा है. व्हिच फ्यूल डिक्रीज, तो फिर पहले पत्थर कोयला यूज होता था खाना बनाने के लिए, जो कि आजकल देखने के लिए नहीं मिलता है. बस कुछ होटलों में ही रह गया है पत्थर कोयला यूज करना. Guess the use of which fuel would increase and which would decrease in the next 10 years. Next years में 10 years में आप ये पता लगाइए कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम. ऐसे हाँ, what we have learned, हमने क्या सीखा. Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a mini bus. एक कंपनी ने आपको कहा चलो अब जैसा चाहे ऐसा ही एक व्हीकल बनाओ, एक मिनी बस बनाओ. तो फिर व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल वुड यू डिजाइन, आप किस प्रकार की व्हीकल बनाएंगे. राइट अबाउट इट, उसके बारे में लिखिए. ड्रॉ ए पिक्चर एंड कलर इट, आप इसका एक चित्र भी बना दीजिए और उसको कलर भी कर दीजिए ताकि वो पूरा जीता जागता लगे. तो फिर आपको किस किस बात पर ध्यान रखना है. अगर किसी चीज़ करना है और आपको चांस दिया गया चलो तुम एक बढ़िया सा एक बनाओ, तो आपको बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेगी. जैसे देखिए, व्हाइल मेकिंग द डिजाइन हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ, आप किस किस को ध्यान में रखेंगे, ओल्ड पीपुल का या चिल्ड्रन का या दोज हु कैन नॉट सी. इन सभी का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक चीज़ अगर बनाया जाएगा तो सबके लिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए. तो फिर ओल्ड पीपुल, उन लोगों से ही सुरक्षा चाहिए. चिल्ड्रन, वो लोग कहीं बाहर हाथ ना डाल दें या फिर दूसरे बस को वो कहीं गिर ना जाएं झुकते वक्त. तो फिर ये सारी बातें उनकी सुरक्षा, और जो लोग देख नहीं पाते उन लोग के लिए नीचे से सीढ़ी हो या फिर उनका जो
अपाहिज हो उन लोगों के लिए भी। तो ऐसे कई सारी चीज़ देखना पड़ता है। लुकआउट द न्यूज़ रिपोर्ट ऑन ऑयल, कट दीज एंड मेक ए कोलाज। तो न्यूज़पेपर में ऐसे सारे जो कि हमारे फ्यूल के ऊपर कुछ न्यूज बना है, तो फिर उसको सारे काटिए, उन सबको इकट्ठा कीजिए और पुट अप ए चार्ट इन योर क्लासरूम। एक चार्ट में ये सब कुछ चिपका क्या कर आपकी क्लासरूम में डाल दीजिए। ऑल्सो राइट योर ओन व्यूज ऑन दिस न्यूज रिपोर्ट्स, और उसमें आपका अपना मत व्यक्त कीजिए। आज तक किसी का सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। उन सब का इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपने पूरे चैप्टर पढ़े, आपके मन में अब क्या चल रहा है, आपका अपना मंतव्य दीजिए। आप अपना क्या सोचता है आपके दिमाग को, अपना ही बात बोलिए और सबको सुनाइए। मेक ए पोस्टर विथ ए मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल, राइट ए स्लोगन टू, वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर। अरे उसमें एक मैसेज भी छोड़ जाइए ताकि आप कितना होनहार हो गए हैं, आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज कितना बढ़ गया है, ये सबको पता चले और आप पहले जैसा नहीं रहे। ये चैप्टर में इतने सारी बात डिस्कशन हुई तो आपका भी खुद का बुद्धि जाग गया है, आपका भी अवेयरनेस बढ़ गया है ऑन सेविंग फन। तो इसको आप कैसे जाहिर करेंगे? राइट, बढ़िया सा स्लोगन लिख लीजिए और उसको आप कहाँ चिपकाना चाहेंगे? ये जहाँ पर पार्किंग एरिया हो, ज़्यादा जहाँ पर कि 4 व्हीलर्स हो, जहाँ पर डीजल पेट्रोल, या फिर आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं, पेट्रोल पंप, वो सारे जगह में भी लगा सकते हैं। तो फिर ऐसे अच्छा सा जगह और सबका नज़र पड़े और आपका बुद्धि का भी सबको पता चले। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। होप यू एंजॉयड माय वीडियो। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.